तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। जिम हो ली है, मंदिर से हो ली है, और मॉर्निंग में गोल्ड तो ओपन हो गया था एशिया सेशन में, लेकिन अभी तक उसमें कुछ अच्छा मूव आया नहीं है। तो मुझे लगता भी नहीं है कि लंदन सेशन में भी कोई मूव आएगा। इतना ज्यादा गोल्ड ट्रेंडी था लास्ट मोमेंट पे फ्राइडे को, तो अब मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क सेशन में ही कोई अच्छा मूव आ सकता है, तो उस समय ही ट्राई करेंगे। फंडेड अकाउंट दोनों प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, बस 2% दोनों में चाहिए कि मेरा अकाउंट फंडिंग फेज 1 में पास हो जाएगा। चलते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तक, और फिर मिलते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। और उससे पहले जब गोल्ड की एनालिसिस करूंगा तो फिर बताता हूँ। देखो, जैसा मैंने कहा था 3 बज चुका है ऑलरेडी, लंदन सेशन में कोई गोल्ड में मूव नहीं आया। बिटकॉइन में अभी धीरे धीरे ट्रेड बन रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो गोल्ड है, और ये तो एशिया सेशन का थोड़ा बहुत एक ट्रेड था, उसके बाद पूरा साइडवेज ही है। देखो मैं यहाँ कैप्चर तो अपसाइड में मूव करूंगा। मार्केट अगर थोड़ा डाउन साइड पे आता भी है और एशिया का लो लेता है, फिर अगर इस लो का लिक्विडिटी लेता है, या फिर देखते हैं अगर कोई डाउन साइड की लिक्विडिटी जाती है, तो मैं अपसाइड का प्लान यहाँ पे करूंगा। ये एक मेजर अपसाइड था बिटकॉइन का। बिटकॉइन बिल्कुल कंसोलिडेटिंग जोन में चला गया। ठीक है, अब इस लेवल पे है, अगर यहाँ डाउन साइड पे आता है और एशिया की लिक्विडिटी लेता है, या फिर एक बार लंदन की भी और लिक्विडिटी लेके फिर अगर अप साइड पे मूव करेगा ना, तो फिर बिटकॉइन में गोल्ड से एक बढ़िया ट्रेड प्लान में कर सकता हूँ। देखो 3:30 बज रहे हैं। अब एक चीज समझो कि गोल्ड में मुझे लग रहा है ना, दिखाता हूँ तुम लोगों को, कि यहाँ पे एक इक्वल लो बनाया है गोल्ड ने। ये एशिया सेशन के 0.5 का एरिया है, और यहीं पे एक इक्वल लो बनाया है मार्केट ने, जिसके नीचे लिक्विडिटी होगी। प्लान सिंपल है। गोल्ड अगर मान लो कि देखो, अगर लंदन सेशन में ये लो क्रॉस करता है, फिर अप साइड पे जाता है, मैं थोड़ा सा बचूंगा ट्रेड लेने से। लंदन के जो बाद वाला ये वाला टाइम है, इसमें हो सकता है कि इसका लो एक बार ग्रैब करे, नीचे आए, फिर यहाँ से जब लो ग्रैब करके जाएगा तो हो सकता है अप साइड पे चला जाए, या फिर एक बार ये डाउन साइड का लिक्विडिटी ले ले। ये मेजर लिक्विडिटी है, तो मुझे तो मतलब खास कुछ लग नहीं रहा है कि इसका लेना चाहिए, पर अगर इसका ले लिया तो बेस्ट है, क्योंकि फिर यहाँ से तुरंत हम लोग को अप साइड मिल जाएगा लंदन के हाई और एशिया के हाई तक का। 4:20 हो रहे हैं। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था डाउन साइड पे ना, तो यहाँ मुझे पता था सेलर सेंटर करेंगे। मार्केट ने तुरंत उन्हें ट्रैप कर दिया, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट एक यहाँ से अप साइड दिखा दे। नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, डाउन साइड पे आ जाएगा तो उस हिसाब से करेंगे। और 1 आवर पे भी एक मतलब बहुत बुलिश कैंडल थी ना, तो इस वजह से बस। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। मेरा ऑलमोस्ट $12 के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो मेरा बहुत ज्यादा कोई बड़ा रहेगा नहीं, बस इस लेवल तक का मैं $50-60 तक का मैं एक प्रॉफिट का सिनेरियो रख रहा हूँ। क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से देखो डाउन साइड पे भी आना है, तो एक अप की लिक्विडिटी अगर निकला है यहाँ से, तो एक अप की लिक्विडिटी लेगा, फिर डाउन साइड पे आएगा। बस मुझे वहीं तक के लिए एक ट्रेड चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। 1.5 का एरिया का ये लिक्विडिटी लेने आया था। ठीक है, और उस चक्कर में थोड़ा मैंने पिरामिडिंग कर दी, तो मेरा 2 ट्रेड तो एग्जिट। देख रहे हो गोल्ड को, ये देखो डाउन साइड पे ब्रेक किया, फिर अप साइड पे चला। देख रहे हो बायर्स को कितना ट्रैप कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अप साइड ही जाना चाहिए। हालांकि कुछ कह नहीं सकता है, पर अप साइड ही जाना चाहिए, क्योंकि देखो बायर्स को कितना ट्रैप कर रहा है। तो ये पता है अप साइड जाएगा भी ना, तो बहुत रेयर ही कोई होगा जो यहाँ पे एंट्री करेगा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हो सकता है दोबारा आके ट्रैप कर दे। तो इतना रुला दिया है ना कि अब ये यहाँ से अप साइड पे जाएगा भी ना, तो मेजर कोई मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे एंट्री करेगा, समझ रहे हो। बाकी देखो मैंने इसमें एंट्री कर रखी है, और इसके नीचे का कहीं का एसएल है। गोल्ड बिंग गोल्ड लीजन फंडिंग का मैंने यहाँ कहीं एसएल रखा था, $30 के आसपास उसमें एसएल हिट हो गया है। बाकी अगर इसकी बात करें फंडेड नेक्स्ट वाले की, तो वो अभी बिल्कुल एकदम हल्के से के लिए मेरा एसएल बचा है, और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया है। देखो लीजन फंडिंग में एक ट्रेड मैंने बस किया है, जिसमें अभी तक मेरा $29 के आसपास का लॉस दिखा रहा है। और मैंने कहा था ना कि जाएगा अप साइड पे ही, पर प्रॉब्लम ये है ना कि अप साइड पे जाने से पहले इतना ज़्यादा ट्रैप कर देगा कि जब ये रियल गोल्ड मूव करेगा ना, तो उस पॉइंट पे मतलब बाइंग में बहुत रेयर ही लोग बैठे होंगे। तो लगभग गोल्ड ने ऑलमोस्ट 100 पिप से ज्यादा का भी देखो टारगेट दे दिया है। पर अब वही है ना कि यार कि अब मेरे जैसा कोई इंसान होगा जिसको पता है कि गोल्ड ऐसे मूव करता है, क्योंकि उसने 1-1.5 साल दे दिए हैं गोल्ड को, तो उसे पता है कि ऐसे कुछ मूवमेंट्स आ सकते। देखो पहले फिर यहाँ एक बार तुम पोजीशन बनाओगे, मार्केट आएगा ट्रैप करेगा, फिर तुम्हारा पोजीशन बनवाएगा, फिर अगर तुमने यहाँ पे अगर थोड़ा भी अपना एसएल ट्रेल विरेल का सोचा, तुरंत मार्केट हिट करेगा, निकल जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ कहीं ऊपर पोजीशन बनाया होगा उनका भी चला गया ऐसा। मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इस पॉइंट पे बैठे होंगे बाइंग। ये देखो इसे एक कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया। जितना मैंने लॉस किया था वो दोनों प्रॉफिट करके, और मैं लगभग $10-12 के आसपास में प्रॉफिट में आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। अभी तो मैं कुछ प्लान नहीं करने वाला हूँ। जो भी प्लान करूँगा मैं अब न्यूयॉर्क सेशन में ही प्लान करूँगा, जिसमें 10 मिनट बचा हुआ है। अब ये लिक्विडिटी का एरिया भी है,
तो हो सकता है मार्केट यहाँ से देखो मतलब देखो इसीलिए कहते हैं ना, देखो मेरा टारगेट हिट किया मार्केट और मुझे ऑलमोस्ट $53 के आसपास दिया। जो मैंने लॉसेस किए थे वो तो मान लो कि कवर हो गए, मैं $10-12 प्रॉफिट में भी आ गया। पर अब यहाँ पे इतना वोलेटाइल मार्केट में मतलब कोई तुक बनता है तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ करना चाहिए। नहीं, शांति से बैठो और थोड़ा मार्केट को एक बढ़िया जगह पे मिलने का वेट करो। 5:30 बज चुके हैं और न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया है। अब देखो न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही इतनी अच्छी रैली आ गई और अपसाइड की जो लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ग्रैब कर चुका है। अब इस पॉइंट पे आपको यहाँ से जो मेजर लिक्विडिटी डाउन साइड किया ना वो 300 पिप्स, और मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो मतलब मैं किसी एक डाउन साइड की लिक्विडिटी जब ग्रैब होगी ना तभी मैं अप साइड का प्लान करूंगा। ऐसे अगर ब्रेकआउट करते हुए निकलेगा फिर थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड कर। देखो 6:30 बज चुके हैं ऑलरेडी और गोल्ड इतना ज्यादा ट्रैप कर रहा है आज मार्केट में। मतलब देखो अप साइड ही जाना है और सबको हर कोई मतलब अप साइड का ही ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा होगा, पर इतना ज्यादा गोल्ड जो है वो ट्रैप कर रहा है ना कि लोगों को इतना एसएल खा रहा है। दिखाता हूँ तुमको, देखो मेरा अभी एक ट्रेड रनिंग है वो भी दिखाता हूँ और ये मेरा लास्ट ट्रेड है। अगर इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है या फिर अगर मेरा एसएल चला जाता है तो मैं डे को क्लोज कर दूंगा। बस 6:41 हो रहे हैं। देखो गोल्ड एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। अगर तुम मेरा स्क्रीन देखोगे तो मुझे ये मेरा लीजन फंडिंग वाला अकाउंट है, मुझे $70-76 के आसपास, $75 के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक इवन पे करने वाला हूँ और अभी मैंने यहाँ पे लगभग 2 ट्रेड लिया था, उसमें $60 के आसपास मेरा लॉस हुआ था, तो अभी मैं $10-20 प्रॉफिट में हूँ। यहाँ से लिक्विडिटी है सीधा 4700 की, समझ रहे हो, उसके बीच में कोई खास लिक्विडिटी है नहीं, तो वही मेरा टारगेट रहेगा। और वहाँ अगर मार्केट चला गया तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरा अकाउंट भी ऑलमोस्ट पास हो जाना चाहिए। वो 7:30 बज रहे हैं और लगभग अभी तक 2 बार मेरा पोजीशन ब्रेक इवन पे एग्जिट हो चुका। कहीं मैंने आसपास पोजीशन बनाया था, एक अच्छा खासा अप साइड पे गया, मार्केट फिर आया, मेरा ब्रेक इवन कर दिया। मेरा टारगेट ये था। ठीक है, यहाँ से फिर जब डाउन साइड पे आया मैंने इस कैंडल पे पोजीशन बनाया, मार्केट ने मेरा ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट करा दिया। फिर यहाँ अभी मैंने पोजीशन बनाया था, फिर मैंने ब्रेक इवन पे ही रखा था। मैं एसएल नहीं ले रहा हूँ, ब्रेक इवन पे ही रख रहा हूँ, और क्योंकि अगर मार्केट को जाना होगा तो वो चला जाएगा, समझ रहे हो, और अब ब्रेक इवन पे ही रख रहा हूँ। देख रहा हूँ मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, बोलना साइडवेज तो है ही पर वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा है, देख नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, 7:30 ऑलरेडी बच चुके हैं और फंडेड नेक्स्ट में तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ, पर लीजन फंडिंग में मेरा ऑलमोस्ट $70-75 के आसपास का एसएल चला गया है। तो अब यहाँ से फिर अब ओवर ट्रेडिंग वाला जोन एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ मुझे हर मतलब रेंज में एक ट्रेड नज़र आ रहा है, हर ब्रेकआउट पे, हर ब्रेकडाउन पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा नहीं करेंगे सही, क्योंकि देखो अभी भी मैं $5200 में बैठा हुआ हूँ, सिर्फ $200 ही चाहिए और वो मैं बना लूँगा। आज मेरी स्क्रीन पे 2 बार मैंने लगभग $130-140 देखा, पर फिर इतने ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट पे, फिर वो डाउन साइड पे आया, ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए, तो ये चीज़ सही नहीं है। बाकी इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। लीजिंग फंडिंग की अगर बात करें तो $5208 के आसपास बैलेंस है और फंडेड नेक्स्ट तो मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा $10-12 प्रॉफिट में लिए। ठीक है, और अब कल ट्रेड करेंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।